नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगना है वो भी आपको वीडियो में जो है हम बताते चलेंगे। आपको बता दें, इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 है। और जो भी कैटेगरी कैंडिडेट हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते में क्रिएट एन अकाउंट को आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, छोटा सा डिटेल्स है, डिटेल्स को आपको पढ़ना है जिसमें दिया है कि नोटिफिकेशन वगैरह आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 500 रुपये है। जब आप स्टेज 1 का एग्जाम अपियर होंगे तो 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। जो SC ST और महिला अभ्यर्थी है उनकी फीस 250 रुपये है। स्टेज 1 अपियर होने के बाद पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेज 1 अपियर नहीं होते हैं तो आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप उसका नोटिफिकेशन पढ़े। सब कुछ यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बता दें सबसे पहले आप पूछा है कि आप रेलवे के किसी एग्जाम से डिबार्ड यानी कि रोके तो नहीं गए हैं। अगर ऐसा है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। क्या आप प्लास्टिक सर्जरी वगैरह आपकी कुछ हुई है? क्या आप विकलांग वगैरह तो नहीं है? यहाँ पे पूछा है नेशनलिटी आपकी क्या है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया अपना। नेक्स्ट आपको अपना दोबारा नाम जो है फिर से दोबारा नाम डालना है। पूछ रहा है क्या आपका नाम कभी बदला तो नहीं गया? बदला गया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे मैंने ईयर सेलेक्ट कर दिया, मंथ सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे डेट डाल दी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे अपनी जो है डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं, दोबारा जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं। हर चीज दो बार डालने का मतलब ये है कि आपकी जो फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो। आपको अपने यहाँ पे पिता का नाम डालना है, मदर नेम डालना है। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए और वेरीफाई यूजिंग आधार डिटेल्स कर दीजिए। इन केस अगर आपके आधार में कोई भी डिटेल मिसमैच है या आधार कार्ड आप नहीं देना चाहते तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आप कोई और आईडी प्रूफ में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इस टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है दे सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो डाल देना है। यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है वो डाल देना। और यहाँ पे जो 30 तारीख को जो है आपका ये जारी हुआ है उसकी जारी दिनांक डाल देनी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उससे रिलेटेड आपको देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने को जनरेट ईमेल OTP करना है। इसी तरह अपनी मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल पे जो OTP प्राप्त हो वो यहाँ पे डालना है। बता दें, जो भी जानकारी हम आपका इस डिटेल्स में हमारे सिर्फ सैंपल जानकारी है, आपको समझाने के उद्देश्य से ये जानकारी भरी जा रही है। बता दें, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल आपको करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को एज इट इज डालना है। सब कुछ फिल आउट करने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जो है प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ये खुल के आ जाएगा। आपको उसको अच्छी तरीके से चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है तो इसमें लिखा है आई हैव रीचेक, या आपने सारी डॉक्यूमेंट्स को या सारी डिटेल्स को रीचेक कर लिया है। रीचेक करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मेरा सब कुछ सही है, हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्रिएटर अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ चुका है। फिलहाल मैं यहाँ पे मार्क हटा देता हूँ। यहाँ पे अब आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो फिर ईमेल आईडी और साथ ही साथ जो पासवर्ड आपने जो वहाँ बनाया था वो जो है उसको डाल के लॉग इन करना है। इन केस अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करता है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प दिया हुआ है, आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास सब कुछ है, मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मीडियम एग्जाम है वो 13 जो है लैंग्वेज में होना है, जिसमें जो है हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अन्य भाषाएं भी जो है। और एक चीज और बता दूं, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसकी जानकारी वगैरह आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका सिलेबस और जो उसके अलग अलग जोन वाइज भरते हैं वो जानकारी भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। फिलहाल हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर।
जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आप किस अलग भी जोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जिस भी जोन के लिए अप्लाई करेंगे हर जोन की अलग अलग सीट है। तो जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना है इसकी डिटेल्स आप जो है सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर देख सकते हैं और नोटिफिकेशन में भी इसकी जानकारी दी हुई है। तो जैसे मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ वो गोरखपुर जोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ गोरखपुर करूंगा। यहाँ पे टिक करने के बाद फाइनल टिक कर दूंगा, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करूंगा। उससे नेक्स्ट का बटन है उसमें क्लिक कर देना। बता दें एक ही जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप जो दो फॉर्म भर के मल्टीपल जोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो एक ही जोन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछा आपका मेरिटल स्टेटस, मेरिटल में जो भी आप डाल देना है, आपका जो रीजन है वो डाल देना है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज डाल देना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने हैं, जैसे कोई कट मार्क हो, जैसे मेरे कट मार्क है फेस पे, कट मार्क ऑन फेस डाल दिया, और दूसरा मेरे जो है हेड पे एक पिन है तो आप मोर ऑन दी हेड डाल दिया। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपका नेक पे है कुछ और है तो आप डाल दीजिए, लेकिन फ्रंट का डालेंगे तो आपको बेटर मिलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी पूछा बता देगा किसी भी जो है ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिलहाल मैं जनरल से आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ से आपको अपना एड्रेस डालना है। तो प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अगर आप प्रेजेंट एड्रेस में आपको जहाँ का भी स्टेट का हो आप दे दीजिए। जैसे मेरे एड्रेस आगरा का, तो मैंने यहाँ पे आगरा का एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे अपना जो मकान नंबर है वो डाल देता हूँ। मकान नंबर डालने में यहाँ पे सिटी टाउन में आगरा ही डाल दूंगा। जो पिन कोड है आपका पिन कोड डाल दीजिए। मेरा दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि लोकल अपार्टमेंट सेम है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अगर आपको दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। सब कुछ पहले भाई यहाँ पे सेव का बटन दिखेगा, सेव कर देना है। उसके ठीक उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको आधार वेरिफिकेशन नॉट वन कैंडिडेट एडवाइस टू वैलिडेट स्मूथ एंट्री फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को डालते वेरीफाई भी कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। पूछा है कि आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इकोनॉमिकल बैकवर्ड यानी कि ईबीसी, अगर आप ईबीसी होल्डर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर देना। ईबीसी और शुल्क भी जो है कम है। यहाँ पे पूछा है क्या आप जो है रेलवे के सर्वनियम रेलवे के एम्प्लॉय तो नहीं है, क्या आप जो है किसी और डिपार्टमेंट ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो नहीं है, क्या आपने अप्रेंटिस तो नहीं किया, अगर अप्रेंटिस किया तो यहाँ पे यस करना है। साथ ही साथ इसमें बता दें इसमें जो है अकाउंट डिटेल्स देना जरूरी है, और अकाउंट का डिटेल्स इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसमें फी जो है रिफंड होनी है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट का डिटेल्स डाल देता हूँ। ये फिर मुझे अपना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते वक्त यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग जो है आ रही है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरीके की एलिजिबिलिटी है, इसमें से आपका एक होना जरूरी है। तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स बननी है। जैसे कि मैट्रिक है और साथ ही साथ ITI है, तो यहाँ मैट्रिक का डिटेल्स के साथ एड के ऑप्शन भी रहा ITI का डिटेल्स जो फिल आउट करना। अगर आप अगर आपका कुछ और ट्रेड है तो वो ट्रेड आप देख सकते हैं, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी आप यहाँ पे इसी प्रकार ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लास 10 की डिटेल्स यानी कि हाई स्कूल की डिटेल्स जो अपडेट करता हूँ। हाई स्कूल मैंने आगरा से पास किया था, बोर्ड हमारा था यूपी बोर्ड। पासिंग डेट डाल देते हैं। पासिंग डेट डालने के बाद मैं अपना जो रोल नंबर है वो डाल देता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा आपका क्या है, तो मेरा यहाँ पे जो डिप्लोमा है डिप्लोमा डाल देंगे। डिप्लोमा आपका किस चीज से ट्रेड डाल देंगे, कहाँ से किया है आपने, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, आपको जो पॉलिटेक्निक था वो क्या था, पॉलिटेक्निक का डिटेल यानी इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। आप जो है तब उसको जो है पास आउट हुए हैं, पासिंग का जो ईयर है वो डाल देना है, डेट डाल देनी है, और ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ और क्वालिफिकेशन है तो आपको डालना है, नहीं है तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। बता दें फोटो जो आपको अपलोड करनी है वो इस प्रकार की फोटो होनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, दोनों कान आपके स्पष्ट दिखने चाहिए और चेहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए। साइज जो है यहाँ पे 320x240 पिक्सल होना चाहिए। अगर आपको फोटो सिग्नेचर साइजिंग करने में दिक्कत आए तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल रिसाइजर का ऑप्शन मिलेगा। इस साइजर वाले ऑप्शन पे जाके आप अपनी फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। और भी तमाम तरीके के टूल्स है जिसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम फोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। जैसे आप फोटो सिग्नेचर लगा के अपलोड करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो CBT एग्जाम देना चाहते हैं वो किस स्टेट से जो है देना चाहते हो। तो मैं जो है यहाँ पे जो है मैकेनिक ट्रेड से देना चाहता हूँ, तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो रिलीजियस है यहाँ पे लिख के RI किस जोन पे अप्लाई करें, यहाँ से वही आपको अंतिम मौका है। अगर आप उसको बदलाव करना चाहते तो बदलाव कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको केस में अपना जो है डिटेल्स डाल देना। जैसे मैंने आगरा डाल दिया, सिग्नेचर आ गया,
प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही फॉर्म का प्रीव्यू खुल जाए तो आपको उसको अच्छी तरीके से चेक करना है, सारी चीजें टिक आउट करना है। चेक करने के बाद अगर आपका कुछ भी लगता है डिटेल गलत है तो आपको एडिट करना है, नहीं तो आपको सबमिट करना है। मेरा सब कुछ सही है, मैं इसको सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको उसका पेमेंट करना है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।